हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आपको मालूम है आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 5th फेज का यानी कि लास्ट फेज का एग्ज़ाम ख़त्म होने का डेट आ गया है 11 अक्टूबर को। यानी 11 अक्टूबर को आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो 2019 की वैकेंसी है 2022 में इसका एग्ज़ाम चल रहा है, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा 11 अक्टूबर 2022 को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 आंसर की से लेकर ज्वाइनिंग तक का पूरा अभी कितना समय लगने वाला है। लगभग 3 से 3.5 साल तो पहले ही हमने गंवा रखे हैं, यानी लॉकडाउन और जो भी प्रोसेस में लेट हुआ। ग्रुप डी एग्ज़ाम में 2019 की वैकेंसी है, 2022 में अभी चल रहा है। अभी एग्ज़ाम खत्म होने के बाद क्या इसका कब इसका आंसर की आएगा, कब इसका रिजल्ट आएगा पीटी एग्ज़ाम के लिए यानी फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए, कब तक आपका फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट शुरू हो जाएगा, कब तक खत्म हो जाएगा, कब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा डीवी के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और कब आपका मेडिकल होगा और कब तक आप जाके फाइनली आप एक जॉब यानी कि ज्वाइनिंग ले पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का निशान है उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपका आंसर की कब तक आ सकता है। आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को फाइनली यहाँ पे एग्ज़ाम आपका खत्म हो रहा है, उसके कितने दिन के बाद आपका आंसर की आएगा और पूरी ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा 11 अक्टूबर। तो ये रेलवे के द्वारा बता दिया गया है कि 5th फेज का जो एग्ज़ाम है आरआरसी ग्रुप डी का वो 11 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। अब बात आती है आंसर की पहला जो प्रायोरिटी होता है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद रेलवे का जो आंसर की आता है। तो आंसर की आपको पिछले रिकॉर्ड देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि आंसर की आपके आने में लगभग 10 से लेकर 12 दिन का समय लगेगा, उससे कम ही लगेगा। तो हम मैक्सिमम लेकर चलेंगे क्योंकि मिनिमम हम नहीं लेकर चलेंगे। वैसे रेलवे ने जब से प्रोटेस्ट हुआ है एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर और हाई कमीशन यहाँ पे रिकमेंड किया गया अधिकारी, तो उसके बाद सबसे तेज़ी से रेलवे काम कर रही है। और आपको मालूम है कि चुनाव को लेकर 2024 में केंद्र सरकार का चुनाव होने वाला है, उससे पहले 10 लाख नौकरी का जो यहाँ पे वादा किया गया है। और 2023 के मिड तक यहाँ पे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये बताया गया है कि जो रेलवे के भी प्रोसेस एग्जाम चल रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी 2023 के मिड तक सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि कितना टाइम लग सकता है। तो देखिए आंसर की अगर हम बात करें 11 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। तो जो आंसर की है वो का पूरी उम्मीद है कि 20 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में या उससे पहले भी आ सकता है। हम मैक्सिमम टाइम लेकर चल रहे हैं कि 20 से लेकर 30 अक्टूबर तक आपका जो आंसर की है सभी जोन्स का एक दिन आपका आंसर की आ जाएगा। अब बात आती है आंसर की के बाद उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत पाए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन गलत दिए जाते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन ही गलत पाए जाते हैं। उसमें स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए बोला जाता है कि कहाँ कहाँ आपको गलती नज़र आ रही है या फिर कि कोई आपका आंसर गलत लग रहा है या फिर कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है। तो आपको लगभग एक हफ्ता यानी कि लगभग 7 से 8 दिन तक आपको समय दिया जाएगा। उसमें स्टूडेंट के द्वारा ये ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा। कुछ फीस भी हो देना होता है, 50 रुपये आई थिंक 1 क्वेश्चन का पिछला रिकॉर्ड रहा है। तो रेलवे आगे आपको बताएगी क्या करना होगा। तो ऑब्जेक्शन रेज के लिए यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा लगभग 1 सप्ताह यानी 5 से 6 दिन लगभग। तो हम पूरा 7 दिन दे देते हैं, 1 से लेकर 7 नवंबर तक आपका ऑब्जेक्शन रेज चलने के लिए यहाँ पे समय दिया जाएगा। उसके बाद बात आती है रिवाइज आंसर की या फिर रिजल्ट की। देखिए पहले क्या होता था कि एक बार रिवाइज आंसर की भी आता था। अब क्या कर रही है रेलवे की रिवाइज जो रिजल्ट है रिजल्ट के साथ ही आपको यहाँ पे रिवाइज आंसर की भी दे रही है। तो मे भी चांस है कि रिवाइज आंसर की भी पहले आ सकता है। रिवाइज आंसर की जैसे ही आती है उसके 1 से 2 दिन बाद फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है, यानी कि आगे का जो रिजल्ट है पीटी एग्ज़ाम के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो रिवाइज आंसर की के बाद 1 से 2 दिन के बाद रिजल्ट आ जाती है या फिर दोनों साथ रेलवे जारी कर देता है, यानी आपका रिजल्ट भी दे देता है और जो ऑब्जेक्शन रेज के बाद जो भी क्वेश्चन गलत पाए गए थे उनको करेक्ट करके रिवाइज आंसर के बाद रिजल्ट आपका जारी कर सकती है। दोनों साथ भी कर सकती है और 1-2 दिन की आगे पीछे भी कर सकती है। तो ऑब्जेक्शन रेज मैंने 7 नवंबर तक आपको बताया कि 7 नवंबर तक यहाँ पे आपका ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है। और रिवाइज आंसर की या फिर रिजल्ट की बात करें पीटी एग्ज़ाम के लिए, तो पीटी एग्ज़ाम के लिए आपका जो रिजल्ट है 10 से 20 नवंबर के बीच में आपका आ सकता है। नवंबर नहीं, यहाँ पे दिसंबर कर लेना है आपके, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है दिसंबर। तो 10 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आपका आएगा, क्योंकि देखिए नवंबर तो यहाँ पे आधा चला गया ऑब्जेक्शन रेज में और पूरा यहाँ पे आपको रिजल्ट जारी करना है। लगभग 1 करोड़ यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं और आधा भी स्टूडेंट ने यहाँ 50% यहाँ पे एवरेज बताया जा रहा है अटेंडेंस। तो 50 लाख स्टूडेंट का यहाँ पे रिजल्ट देना है, तो इतना समय तो लगेगा ही। क्योंकि एनटीपीसी एग्ज़ाम में भी पिछले जो रिकॉर्ड रहा है प्री एग्ज़ाम की अगर हम बात करें जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे, तो उसमें भी लगभग 1 महीना इन्होंने टाइम लिया था रिजल्ट देते वक्त। तो यहाँ पे रिवाइज आंसर की यानी ऑब्जेक्शन रेज के बाद
यहाँ पे इनका जो रिजल्ट है 10 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा पीटी एग्ज़ाम के लिए, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए। तो 10 से लेकर 20 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट कब से आपका शुरू हो सकता है। तो देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए जब से ही रिजल्ट आती है उसी के बाद 1 से 2 दिन के बाद आपको एडमिट कार्ड पीटी एग्ज़ाम के लिए जो भी शेड्यूल किया जाएगा कि कितने तारीख से आपका पीटी एग्ज़ाम है, उससे 2-4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो उसी हिसाब से आपका लगभग 10 तारीख से आपका पीटी एग्ज़ाम यानी फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट शुरू हो जाएगा। और फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, हालांकि मैंने मैक्सिमम समय लिया है तो पूरे जोन को मिलाकर लगभग 1 महीने तक आपका लग सकता है। 1 महीने के अंदर पूरे ही जोन का आपका पीटी एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। जितने फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट है, दौड़ है, 35 kg भार वजन है, कितनी दूरी तक दौड़ना होता है लेकर सब कुछ यहाँ पे सभी जोन को मिलाकर लगभग 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। अब बात आती है फाइनल आंसर की। तो फाइनल आंसर की आती है डीवी के लिए। आपको मालूम है कि यहाँ पे ग्रुप डी ने जो नियम में चेंज कर दिया है 1:1 रेशियो में ही बुलाया जाएगा, यानी कोई भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट को नहीं बुलाया जाएगा। जितनी सीटें हैं उतनी ही डीवी में बुलाया जाएगा, यानी अगर आप डीवी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी एक नौकरी पक्की है। तो फाइनल रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब तक आ सकता है, तो फरवरी के एंड तक, फरवरी के लास्ट तक आपका फाइनल आंसर की डीवी के लिए आ सकता है, क्योंकि रेलवे अभी काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। तो फरवरी के एंड तक यानी फरवरी लास्ट तक आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका रिजल्ट आ सकता है। फाइनल डीवी के लिए, फाइनल डीवी के लिए रिजल्ट आपका आ सकता है। वही अगर हम बात करें पूरा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा डीवी और मेडिकल। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा मार्च तक चलेगा आपका, पूरा मार्च तक चलेगा लगभग आपका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही होता है उसी समय आपको, यानी कि देखिए दोनों एक ही साथ बुलाया जाता है आपको, यानी बोला जाता है कि आप यहाँ पे मेडिकल के लिए रेडी होकर ही आइएगा। तो डीवी जैसे ही होती है उसके 1 से 2 दिन के बाद आपको डेट दिया जाता है, जो भी हॉस्पिटल अलॉट किया जाता है रेलवे के द्वारा। तो जैसे ही डीवी, मतलब मान लीजिए अगर आज डीवी हुआ, दिन भर में जो भी समय दिया गया आपको डीवी हुआ, डीवी के बाद उसके 1 से 2 दिन के बाद आपको कोई हॉस्पिटल जो भी रेलवे का यहाँ पे मेडिकल होता है वो अलॉट किया जाता है, यानी उसी जब आप घर से निकलते हैं तो डीवी और मेडिकल दोनों आपका साथ होकर ही आप घर लौटते हैं। तो डीवी और मेडिकल दोनों आपका साथ में ही होगा। तो यहाँ पे ये पूरा मार्च तक चलने वाला है। हालांकि ये 1 से 2 दिन में किस सिंगल पर्सन का होगा, लेकिन जोन वाइज सभी स्टूडेंट का लेकर मैं बता रहा हूँ। तो पूरे जोन का खत्म करने में अलग अलग डेट में पूरा मार्च का समय लग जाएगा डीवी और मेडिकल का। वही अगर हम बात करते हैं डीवी मेडिकल पूरा खत्म हो जाता है तो फाइनल पैनल लिस्ट की, तो फाइनल पैनल लिस्ट यहाँ पे आपको अप्रैल से धीरे धीरे देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। और अप्रैल से जैसे ही मिलना शुरू हो जाएगा फाइनल यहाँ पे पैनल की किन किन स्टूडेंट का यहाँ पे फाइनली चयन हो चुका है, तो अप्रैल के शुरुआत में ही आपको देखने को मिल जाएगा। और अप्रैल के एंड से यानी अप्रैल के अंततः या फिर मई के फर्स्ट वीक से आपको ज्वाइनिंग भी देखने को मिल सकती है। कब कब आपको कहाँ कहाँ ज्वाइनिंग मिली है उस हिसाब से आपको मिल सकता है। तो ज्वाइनिंग यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मई तक जा सकता है। तो पूरा यहाँ पे अगर हम बात करें तो आंसर की से लेकर पूरा आपका ज्वाइनिंग तक तो लगभग मिड तक तो चला ही जाएगा। मई के महीने तक शुरुआत हो जाएगी आपकी पहली ज्वाइनिंग की। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि रेलवे मंत्री जो कि अश्विनी वैष्णव जी है, उन्होंने एक यहाँ पे डिबेट में बोला भी था कि जितने भी यहाँ पे 35,000 NTPC वैकेंसी और 1 लाख लगभग ग्रुप डी के जो स्टूडेंट हैं उनकी पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में यानी ज्वाइनिंग तक प्रोसेस में अब यहाँ पे 2023 मिड तक जा सकता है। तो वहीं पूरा प्रोसेस दिख रहा है और रियल टाइम भी यही है। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है मई महीने तक आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि मई महीने से आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी रेलवे ग्रुप डी RRC ग्रुप डी एग्जाम की। बात करते हैं हम आंसर की। तो आंसर की अभी एग्जाम खत्म होगा 11 अक्टूबर को और 20 से लेकर 30 अक्टूबर तक आपका आंसर की जारी हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा। और ये 100% सच्चाई है फ्रेंड्स। आपको मालूम है अगर कोई कहता है कि हाँ इससे पहले भी हो सकता है तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले नहीं हो सकता है। आपको मालूम है धीरे धीरे रेलवे का प्रोसेस है, पीटी एग्जाम, फाइनल डीवी, फिर उसके बाद मेडिकल, तो करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 2023 के मई तक तो ये पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस चलेगा। यही पूरी सच्चाई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।